हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की शुरुआत ही ड्रामे की फीमेल लीड सुमीना के किडनैपिंग सीन से होती है, जिसे ब्लैक फ्लेम गैंग के सेकंड लीडर और हमारे ड्रामे के हीरो कुंताई ने ही पकड़ के रखा था। इंस्पेक्टर आनमिंग उसे अपनी फियांसी को छोड़ने का ही बोल रहा था एंड सुमीना खुद परेशान के माना, तुम्हारी मॉम की शादी मेरे डैड से हुई है बट मैंने तुम्हें अपना भाई एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कुंताई भी आगे से यही कहने लगा था कि मैंने तो तुम्हें ये बात एडमिट करने को बोला भी नहीं है, आज तो मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरी गढ़ लो। इंस्पेक्टर चीखता चिल्लाता रह गया था और ये सुमीना को उठाता हुआ हेलीकॉप्टर में ही आके बैठ जाता है। मीना तो बहुत ज़्यादा ही भड़की हुई लग रही होती है कि आर यू क्रेजी। ये भी बोल पड़ता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मैं एक मैड मैन हूँ, एथिक्स वगैरह की तो बात करना ही ना तुम मुझसे, हम साथ में ही जिएंगे और साथ में ही मरेंगे। यही कसम उसने इसके सामने उठा ली थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी इस एंडिंग को चेंज कर सके। ये कहते ही वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। इसी के साथ ही अब फिर हमें एक मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है। कुंताई जो कि डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ ही अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा था, गाड़ी में बैठते ही उसे मॉम का मैसेज मिलता है कि माना आज मेरी शादी तुम्हारे अंकल सू से हो रही है बट उससे पहले तुम्हें अंकल की बेटी सुमीना को ढूंढ के लाना है। मीना की फोटो को देखते ही इसे कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं और साथ ही फेस पे इविल सी स्माइल भी दिखाई जाती है कि वेलकम टू माई हेल्प। इधर सुमीना की मॉम की बर्थडे थी, वो उनकी फेवरेट जगह पे केक लेके ही आई थी। इसकी मॉम को गुजरे हुए भी काफ़ी टाइम गुजर गया था। तभी डैड कॉल करके घर आने को ही बोलने लगे थे कि क्या ट्रबल्स क्रिएट करती रहती हो सुमीना, आजकल तुम्हें पता भी है कि मेरी तुम्हारी आंटी कुन के साथ शादी है और तुम गायब हो। और ये डैड पे ही एंग्री कि आपको भी मालूम था ना कि आज मेरी मॉम की बर्थडे है और आज के दिन ही आप किसी दूसरी लेडी के साथ शादी कर रहे हैं। डैड ने तो घर आके ही बात करने का बोल के कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और इसी वक्त ही कुछ लोग मीना को आके पकड़ लेते हैं कि तुम सू कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी हो ना, तुम्हारे बदले में काफ़ी सारा माल मिलेगा हमें। उससे पहले थोड़ी सी छेड़खानी भी करने लगे थे कि वैसे तुम प्रीटी तो बहुत हो। मज़ीद बदतमीज़ी करते कि हमारे हीरो की भी धमाकेदार एंट्री हो ही गई थी, उसने सुमीना को तलाश कर लिया था। ये तो उन गुंडों की अच्छे से कुट लगाता है। अब पूरा टाउन ही कुंताई से काफ़ी ज़्यादा डरता है। अब ये डेविल है और रथलेस, अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इससे पंगा ले। सारे ही गुंडे वहाँ से भाग गए थे। सुमीना अपनी हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है, जैसे ही उसे याद करवाता है कि तुम मुझे भूल गई हो क्या। अब बस फिर क्या था, गौर से देखने पे ही उसे पहचान लेती है। इसके चेहरे की तो हवाएं ही उड़ गई थी। एक्चुअली में ये कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन था जिससे कि कुछ अरसा पहले ही इसने क्रिमिनल एक्यूज करके पुलिस के हवाले करवाया था और बस अपना रिवेंज तो अब लेना ही था उसने इससे। ये बेचारी तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी और एक्सक्यूज़ करती हुई फ़ौरन से जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो अचानक इसके पाँव पे भी चोट लग जाती है और पीछे से ये उसे ऐसे भागते हुए देख के कह रहा था कि अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखना सुमीना मैडम कि क्या होता है तुम्हारे साथ। अब जो जैसे ही घर पे आई थी तो डैडी से लेके फिक्रमंद कि तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारे पाँव पे चोट कैसे लगी। इससे पहले कि उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करके बताती, तभी पीछे से उसे कुंताई की आवाज़ सुनाई देती है। कुंताई कोई और नहीं बल्कि आंटी कुन का ही बेटा था और आज से सुमीना के साथ इसे घर पे ही स्टे करने वाला होता है। ये सुन के तो सुमीना अपने पापा पे बहुत ज़्यादा ही भड़क गई थी कि आप जानते भी हैं कि ये वही स्मगलर है जिसे कि मैंने जेल भिजवाया था, फिर भी आप इसे घर में रहने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। आंटी कुन तो अपने बेटे के भी हाफ पे इससे अपोलोजाइज ही करने लगी थी कि पहले ये नादान था, इससे गलती हो गई थी। एंड इवन के खुद कुंताई भी इससे माफ़ी मांगता है और ये भी कहने लगा था कि क्या तुम मुझे एक चांस दोगी, मैं अब की बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इवन के इसके पापा भी कुंताई की साइड ले रहे थे कि हाँ मानता है कि इसने पहले बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी, इसने 2 साल जेल में गुजारे हैं। अब मैं तुम्हें यकीन के साथ कहता हूँ कि ये सुधर चुका है, लेकिन ये तो किसी पे भी यकीन नहीं करने वाली थी। इवन के यहाँ पे मन में भी इसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, जो कि ये सबके सामने इनोसेंट बनने का प्रिटेंड कर रहा है, मैं तो इसे पापा के सामने एक्सपोज करके रहूँगी। सुमीना को तो यही लग रहा था कि कुंताई अपना रिवेंज लेने के लिए इसके क्लोज आने की जानबूझ के ही कोशिश कर रहा है।
फ़ौरन से ही आके उसकी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। पहले ही उसका बैग इसे नज़र आता है। अब पीछे से वो भी आके पूछने लगा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो उसे देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी एंड उसे अपने करीब न आने को ही बोलने लगती है कि वरना मैंने चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देना है। वो भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, जितना तुम ज़्यादा चिल्लाओगी ना मुझे उतना ही तुम्हारे क्लोज आने में मज़ा आएगा। और इसी के साथ ही वो इसे अपनी वही वाली फ़ोटो दिखाने लगा था जो कि जेल में होते हुए इसने खिंचवाई थी। ये भी बोल ही रही होती है कि देखो तुमने जो मिस्टेक की थी उसी की पनिशमेंट मिली थी, वो भी लॉ के अकॉर्डिंग। तुम उसका ब्लेम मुझ पे मत डालो। बट ना वो इतनी आसानी से तो सुमीना का पीछा नहीं छोड़ने वाला था कि मैंने बहुत ही वेट किया है, 2 साल गुजारे हैं और तुम्हारी गलती की वजह से मेरा वो सारा टाइम वेस्ट हो गया। अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हें तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला हूँ। इसे तो अपना बदला लेना था सुमीना से। ये तो और ज़्यादा ही घबरा गई थी। अब ये तो यही कहने लगता है कि जो भी मैं तुम्हें करने को बोलूँगा फ्यूचर में तुम्हें वही करना पड़ेगा। फिर सुमीना को एक शरारत सूझती है। फ़ौरन से इसकी गोद में ही चढ़ के बैठ गई थी कि तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं ओबीडियंट बन के तुम जो भी करने को बोलोगे वही करूँ, यही तुम्हारी गेम है तो ठीक है। और इसी तरह से ही इसने इसकी बेल्ट भी निकाल ली थी। अब जैसे इसके क्लोज आता है तो तब इसने इसी बेल्ट से इसके दोनों हाथों को बांध दिया था और ये कहती हुई वहाँ से भाग गई थी कि तुमने क्या समझ के रखा हुआ है कि सुमीना इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। उसके जाने के बाद ही कुंताई ने अपने हाथों को चुटकियों में आज़ाद कर लिया था कि इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर के बाद ही आंटी कुन सुमीना से बात करने के लिए आती हैं। एक्चुअली में इसके पापा ने इसकी जो मॉम की पेंटिंग पड़ी हुई थी वही इसके लिए भिजवाई थी, उन्होंने अपनी बेटी को ही गिफ्ट कर दी होती है। अब यहाँ पे फिर से इससे अपने बेटे को लेके ही बात करना शुरू कर देती हैं। तो वो भी आगे से यही पूछने लगी थी कि वैसे आजकल कुंताई करता क्या है, आपको तो कुछ मालूम होगा। तो वो यही बताने लगी थी कि ऐसा ड्राइवर और बॉडीगार्ड काम करता है। इसे तो शक होने लगा था कि ज़रूर वो अपनी मॉम से भी झूठ बोल रहा है, वरना शक्ल से तो नहीं लगता है कि वो एक बॉडीगार्ड होगा। और यही सारी बातें पीछे खड़ा हमारा हीरो भी सुन रहा होता है। वो अपनी मॉम को बुलाने के लिए आया था कि अंकल सू आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से चली गई थी तो पीछे से सुमीना को ही तंग करने लगता है कि अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो मुझसे क्वेश्चंस करो, मेरी मॉम से पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सारे के सारे तुम्हें जवाब दूंगा। वो भी कह देती है कि नॉट इंटरेस्टेड। और वैसे भी तुमने कौन सा मुझसे सच बोल लेना है, हमेशा झूठ ही तो बोलते हो सबके सामने। ये कहकर जैसे ही वहाँ से जाने लगी थी अब की बार तो वो भी उसे पकड़ लेता है। अब जैसे ही उसके क्लोज आने लगा था ये फ़ौरन से ही नाइफ़ उठा लेती है कि देखो मेरे करीब मत आना। लेकिन वो भी कह देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये नाइफ़ मुझे तुम्हारे करीब आने से रोक पाएगा, नामुमकिन। और तभी पीछे से कोई गन लेके आ जाता है कि चलो नाइफ़ ना सही तो ये पिस्टल तो रोक ही सकता है ना। ये कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर आन मिंगी थे। उसे देख के तो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज रह जाते हैं। कुंताई और आन मिंग दोनों ही फ्रेंड्स निकलते हैं। इन्होंने पुलिस एकेडमी में 3 साल तक ट्रेनिंग हासिल की थी मिलके। अब यहाँ पे तो वो इसे सारी बात का भी बता देते हैं कि किस तरह से हम एक दूसरे को जानते हैं। और उसके बाद ही इसका कॉन्टैक्ट तो आन मिंग से बिल्कुल भी नहीं हुआ था जब से कि ये जेल में गया था। ये सारी बातें बताने के बाद ही फ़ौरन से कुंताई से पूछ लेता है, सो क्या तुम मुझे आन मिंग से इंट्रोड्यूस करवाओगी कि ये तुम्हारा क्या लगता है। अब ये फ़ौरन से ही बोल देती है कि मेरा फियांसी है। ये सुन के तो अब कुंताई एकदम सरप्राइज ही रह गया था। साइड पे आके आन मिंग तो इसे समझाने की भी कोशिश करने लगा था कि मैं जानता हूँ कि आजकल तुम्हारे ताल्लुकात कुछ अच्छे लोगों के साथ नहीं हैं, तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ। ये ब्लैक फ्लेम गैंग का सेकंड लीडर था। इस बारे में तो आन मिंग को खबर ही होती है, लेकिन हमारे हीरो कहाँ किसी की सुनने वाला होता है। वो तो इसके एक बात को सुन के दूसरे कान से भी निकाल देता है। और वैसे भी वो आन मिंग को कोई अच्छा इंसान नहीं समझता है। इस सबके सामने जो कि ये भोला भाला इंस्पेक्टर आन मिंग है ना, एक्चुअली में इसकी ये ट्रू सेल्फ नहीं है। कुंताई अपने असिस्टेंट को कॉल करके सुमीना का सारा बायोडाटा निकलवाने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि अभी भी वो सुमीना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। शॉवर लेते वक्त सुमीना के दिमाग में आन मिंग की ही बातें चल रही थी, क्योंकि उसने इसे बता दिया था कि कुंताई एक ब्लैक फ्लेम गैंग का ही सेकंड लीडर है और बहुत ही ख़तरनाक। और स्पेशली कि वो तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रह रहा है, ये तो डेंजरस बात हो सकती है।
उसने तो इसे खुनताई से दूर रहने का ही कह दिया था और ये भी कि हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। अभी ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही कुंताई को देख के एकदम सरप्राइज रह जाती है। कुंताई को तो डाउट होने लगा था कि ज़रूर ये मुझसे झूठ बोल रही है, वरना कि मुझे नहीं लगता है कि आनमिंग इसका फियांसी है। वाकई में ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे और बस इसने मौका का फ़ायदा उठा के इसे ये कह दिया था कि वो मेरा फियांसी है। इससे पहले कि इन दोनों के बीच मज़ीद कोई भी बात होती, बाहर से ही आनमिंग सुमीना से कुछ डिस्कशन करने के लिए आया था। ये बेचारी घबरा जाती है, हालांकि अब कुंताई को छोड़ के जाना तो चाह रही थी, बट ना कुंताई इतनी आसानी से तो इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला होता, वो भी इसे इधर ही पकड़ लेता है। अब कुंताई की तो कोशिश होती ही है कि आनमिंग को मालूम हो जाए कि मैं सुमीना के साथ हूँ, बट नहीं, सुमीना ने आनमिंग को तो अंदर आने ही नहीं दिया था। यही झूठ बोल देती है कि मैं शॉवर ले रही हूँ, हम बाद में बात कर लेंगे। वो तो इसे कल रेडी रहने को ही बोल के वहाँ से चला जाता है कि हम होटल में अपनी शादी की बुकिंग करवाने के लिए जाएंगे। वो भी मान गई थी। मानमिंग के जाने के बाद ही सुमीना को कुंताई ने छोड़ दिया था। वो भी आगे से पूछ लेती है कि बस इतनी सी एक्टिंग थी आपकी। वो भी कह देते हैं कि बिल्कुल भी मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, समझी तुम। और साथ ही साथ इसे वार्न भी करने लगा था कि तुम ओनली मुझसे ही बिलोंग करती हो, किसी और बंदे के बारे में तो सोचना भी मत, समझी तुम। जितनी जल्दी हो सकता है अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। बट ना ये भी अपना फुल एटीट्यूड दिखाती है कि मैं भी देखती हूँ कि सिर्फ तुमसे कैसे बिलोंग करती हूँ मैं। मीन के उसने तो इसे अपना पूरा दुश्मनी बना के रख लिया होता है। अगले दिन सुमीना को जाते हुए देख के कुंताई पूछ लेता है कि क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं, बट वो तो मना करती हुई वहाँ से चली गई थी कि कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में सुमीना को आनमिंग के साथ ही दिखाया जाता है। उससे अपनी शादी से रिलेटेड कोई बात तो करना चाह रही थी, बट इन्हें इंटरप्ट करने के लिए हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। उसे तो देखा नहीं जा रहा था कि कैसे सुमीना ने आनमिंग का हाथ पकड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा जेलिस जो फील कर रहा होता है वो तो अब इनके बीच में से ही अपना रास्ता बनाता हुआ साइड पे मैनेजर आके इन्हें ये बैड न्यूज़ देते हैं कि आप अपनी शादी के लिए इस होटल की बुकिंग अगले 3 साल तक के लिए नहीं करवा सकते हैं, बल्कि ये होटल क्या, इस टाउन में जितने भी शादी हाल हैं उसमें से कोई भी आपको बुकिंग नहीं देने वाला है, क्योंकि सबको रिजर्व करवा लिए मिस्टर कुंताई ने। आनमिंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ज़रूर यश मेरी सुमीना से शादी नहीं होने देगा, बट कोई नहीं है, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, अपनी कोशिश जारी ही रखूँगा। और ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करता है कि लगता है आजकल कोई काम धंधा नहीं है मिस्टर आनमिंग को, इसके लिए किसी काम का अरेंज करवाओ। और बस थोड़ी देर में ही आनमिंग को मैसेज मिलता है, एक इमरजेंसी हो गई थी, सो वो सुमीना से एक्सक्यूज़ करता हुआ साइड पे। तभी यहाँ पे एक लड़की जैस्मीन की एंट्री होती है, जिसे कि देखते ही अब यहाँ पे ये समझने लगी थी कि जैसे हो ना हो ये लड़की कुंताई की गर्लफ्रेंड है। जैसे ही हर मामलात में मुझे तंग करने के लिए आ जाता है, आज मैं भी इसे बताती हूँ। फ़ौरन से ही जाके उनकी ही साइड पे बैठ गई थी और यूँ प्रीटेंड करवाती है कि जैसे कि इसका तो कुंताई के साथ बहुत अच्छा ही रिलेशनशिप है, दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। ये सुन के जैस्मीन तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है। अब यहाँ पे तो कुंताई को सारी समझ आ जाती है कि ये क्यों सब शो ऑफ करवा रही है। अब वो इसे बता देता है कि ये जैस्मीन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जैस्मीन ब्लैक फ्लेम गैंग के ही लीडर की बेटी थी। मीन के फर्स्ट लीडर मिस्टर सन है एंड सेकंड ये हमारा हीरो। यार ये सब कुछ सुनते ही अब उसे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे काफ़ी उसने अपनी सेल्फ को एम्बेरस करवा लिया है। अब जैसे ही असिस्टेंट एक कार्ड लेके आया था, ये स्पेशली जो कि आपने बनवाने को बोला था गोल्डन कार्ड, मैंने बनवा लिया है। ये सब कुछ देखते ही फ़ौरन से ये तो उसी कार्ड को पकड़ लेती है कि ये तो मैं ऐसे समझ लूँगी कि जैसे कि मेरी शादी का आपने एडवांस में ही मुझे गिफ्ट दे दिया है। और बस ऐसे ही वहाँ से चली गई थी। अपनी गाड़ी की कीज़ नहीं लेके जाती, जो कि पीछे से ही हमारा हीरो देने के लिए आ जाता है। वो तो यही चाहता है कि बस 3 मंथ के अंदर अंदर ही मैं तुम्हारी और आनमिंग की शादी रुकवा के रहूँगा। और ये भी कह रही होती है कि ऐसा करना तो तुम्हारे लिए नामुमकिन है, तुम नहीं कर सकते हो। अब ये दोनों तो बेट लगा लेते हैं। वो भी कहता है कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हारी शादी कैंसिल करवा दी तो तुम्हें मुझे खुद को छोड़ने के लिए रोना पड़ेगा और बहुत सारी रिक्वेस्टें करनी पड़ेंगी। वो भी कह देती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो फिर तुम मेरी फैमिली को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर से चले जाओगे। और बस ऐसे ही इन दोनों के बीच डील हो गई थी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि कैसे पापा अपने सू ग्रुप को
तो कुंताई के ही हवाले करना चाहते थे, क्योंकि वो इसके काम से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई जो लग रहे होते हैं। और ये सारी बातें जो कि पीछे खड़ी सुमीना सुन रही थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसे यही लगता था कि हमारी कंपनी में एंटर होने के लिए ही ये साहब जानबूझ के मेरे पापा के क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसे मुझसे रिवेंज तो लेना है, लेकिन मेरे पापा और कंपनी को तो कम से कम नुकसान ना पहुंचाए। आगे बस अपने पापा के सामने ही इसकी बुराइयां करना शुरू कर देती है। अब पापा तो इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, वेल मैनर्ड है, तुम इसके बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो। अचानक ही उन्हें कॉल आ गई थी। वो जैसे ही साइड पे होते हैं, अब ये कुंताई से कहने लगी थी कि लगता है मैंने आपके खिलाफ कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट कोई नहीं है, मैं आपको अभी टी सर्व कर लेती हूँ अपोलोजाइज़ के तौर पे। और यहाँ पे वो तो इसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। ये तो उसके कान में यही बोलने लगी थी कि देखो यही बेहतर रहेगा कि तुम मेरी कंपनी और मेरे डैड से दूर रहो। और वो तो इसके ही एयर पे बाइट करने लगा था। और इससे पहले कि पापा की नज़र इन दोनों पे पड़ती, फ़ौरन से ये तो उठ खड़ी हुई थी। सो फाइनली 3 मंथ के अंदर अंदर ही कैसे इसने उसकी शादी को रुकवा दिया था, और अभी तक की कुंताई इसके घर से नहीं गया होता। ये सब कुछ तो इसके लिए भयानक ड्रीम ही बन के रह गया होता है। और रात को अचानक ही यही ड्रीम देखते देखते ही सुमीना की आंख खुल जाती है, और वो नोटिस करती है कि आधी रात को अपनी गाड़ी लेके कुंताई कहाँ जा रहा है। आज तो मैं इसे पकड़ के रहूँगी और कैसे मैं इसे पापा के सामने एक्सपोज करती हूँ। जैसे उसे फॉलो कर रही होती है। अब हमारे हीरो की नज़र ना पड़ती है, ऐसे कैसे हो सकता था। ये तो फ़ौरन से उसकी गाड़ी में ही आके बैठ गया था कि अगर आपको मेरी दुनिया के बारे में जानने का इतना ज़्यादा ही शौक़ है तो चलो कोई नहीं, आज मैं आपका ये ड्रीम पूरा ही कर देता हूँ। इसके सारे बंदे तो यही समझ रहे थे कि सुमीना इसकी गर्लफ्रेंड है। अब इसी बात पे ही तो हंसी आ जाती है कुंताई को। सुमीना ने चुपके से इसकी वीडियो ही बना ली थी कि मैं सबको दिखाऊंगी कि ये क्या काले करतूत करता फिर रहा है। फिर तो डैड को पक्का पक्का यकीन आ जाएगा कि ये कैसा इंसान है। ये तो अभी भी उससे कंफर्म करता है कि क्या वाकई में तुम अंदर जाना चाहती हो। तो ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल, और क्या, पीछे तो नहीं हटने वाली थी। इधर ही इन लोगों ने एक आदमी को पकड़ के रखा हुआ था। उससे कुछ उगलवाना चाहते थे, बट वो बताने से साफ मना कर रहा होता, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने बता भी दिया तो जितना मैंने ये सुना हुआ है कि कितना रथलेस है इंसान, इसने तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना, मार ही देना है। अब जैसे ही इस बंदे को मौका मिला था, इसने फौरन से सुमीना को पकड़ लिया होता है कि मुझे जाने दो, वरना कि मैंने इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। खैर अब उसे मुसीबत में देख के हमारे हीरो कोई और एक्शन ना लेता, ऐसे कैसे हो सकता था। उसने तो इधर उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना दी थी। अब जो कुछ पूछना चाहते थे उस बंदे ने बता दिया होता है, और इसके बाद वो इसे जिंदा सलामत यहाँ से जाने की इजाज़त दे देता है। यही बात तो सबसे ज़्यादा सुमीना के लिए भी हैरान कुन होती है कि ये कैसे इतना रहम दिल बन गया। आखिर को ये इंसान है तो है कैसा। मीन के कभी मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है, कोल्ड हार्टेड है, बट नहीं, वैसे मन का तो ऐसा नहीं लग रहा। चलो कोई नहीं है, इसके जितना क्लोज जाऊंगी मुझे इसकी पर्सनैलिटी के बारे में और ज़्यादा मालूम होगा। ये बाद में अपने पापा को कॉल करना चाह रही होती है, लेकिन वो कॉल करने से मना कर देता है कि मैंने अपनी मॉम और तुम्हारे पापा दोनों को ही हनीमून के लिए भेज दिया, सो उन्हें डिस्टर्ब ना करो तो यही बेहतर होगा। और ऐसे ही चुपके से उसने इसका फ़ोन भी ले लिया होता है। जैसे ही दोनों क्लोज आते हैं, वो तो स्पेशली इसकी उसी चोट को देखने लगा था जो इस पर्सन ने उसे पकड़ा हुआ था। तो तब नाइफ इसकी गर्दन पे ही लग गया था। ब्लो करने की कोशिश करता है, बस अपने हैंड्स को नहीं रोक पाता। जैसे इसके लिप्स को टच करता है तो तभी ये एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से भागी गई थी। अब रात को सोच रही होती है कि नहीं नहीं, मुझे अपना फ़ोन हर हाल में उस बंदे से वापस लेना है। आखिर को वो खुद को समझता क्या है। जैसे अपना फ़ोन वापस लेने के लिए बाहर आती ही है, तभी असिस्टेंट को इससे बातें करते हुए सुनती है। असिस्टेंट तो इसी की ही कंपनी को लेके ही डिस्कशन कर रहा था। अब तो इसे कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो ज़रूर ये मेरे पापा की कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसके कुछ चाल चलन तो मुझे और ही लग रहे हैं। बस उससे पूछने के लिए आ जाती है कि वैसे आखिर तुम सच में मुझे बताओ कि करना क्या चाहते हो। कहीं तुम्हारे यही तो इरादे नहीं थे कि मुझसे रिवेंज लेने के लिए ही तुमने अपनी मॉम की भी शादी मेरे पापा से करवाई और तभी हमारे नज़दीक ही आए। वो कह देता है कि देखो तुम्हें इन सारी बातों की एक्सप्लेनेशन मैं कैसे दे सकता हूँ, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। बट नहीं, ये तो उसकी मॉम को ही बुरा भला कहने लग गई थी कि ज़रूर उनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि वो मेरे पापा के क्लोज जाएं। और
तुम माँ और बेटा दोनों ही मिलके मेरी फैमिली को हर्ट करना चाहते थे ना। अब ये गुस्सा कर जाता है कि मेरी मॉम के बारे में ऐसा मत कहो, वो इनोसेंट है, उनका इन सारे मामलात में कोई भी ताल्लुक नहीं है। और बाकी रही तुम्हारे डैड और उनकी कंपनी, वो तो मेरे पाँव की धूल है, वो तो मैं चुटकियों में ख़त्म कर दूँ। तुम क्या समझती हो, खुद को बड़ी महान हो। ये भी कह देती है कि ठीक है बट साइड पे तो हो। और बस उसे ऐसे ही खुद से दूर करने के चक्कर में, जो कि उसने नेकलेस पहना हुआ था, हमारे हीरो के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, वो नीचे गिर के टूट जाता है। अब तो इसे बहुत ज़्यादा सुमीना पे गुस्सा आता है कि अभी के अभी इसका गला दबा के मार ही दूँ। बट क्या करता, ये वो लड़की थी जिसे कि अब बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगा था। इस पे गुस्सा नहीं करता है, वहाँ से चले ही गया था। अब पीछे से असिस्टेंट के थ्रू ही से पता चलता है कि ये नेकलेस कुंताई के पापा ने ही उन्हें गिफ्ट किया था। अब उसके पापा तो इस दुनिया में नहीं है। इसे भी अफसोस होने लगा था कि नहीं, मैंने गलती की है। ऐसे ही खामा में उसका नेकलेस भी तोड़ के रख दिया। बाद में सुमीना ने एक अपोलोजाइज नोट के साथ साथ उस नेकलेस को भी फिक्स करके टेबल पे रख दिया होता है, जो कि खुनताई ने देख लिया था। खुनताई ने सुमीना को उसका फ़ोन वापस कर ही दिया था, लेकिन हाँ, इसमें से जो वीडियो इसने उसकी बनाई थी वो डिलीट कर दी होती है। इसी बात का ही तो सुमीना को सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी उसके खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें आनमिंग से शेयर किया करती है। अब यहाँ पे तो आनमिंग को भी मौका मिल गया था। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही हेट करता है खुनताई को कि हमेशा इससे नंबर ले जाता है, इसलिए वो तो अभी से ही उसके खिलाफ भड़काने ही लग गया था कि जैसे तैसे करके हो उससे नफरत ही करने लगे, उसके बारे में कुछ भी मत सोचे। और आज तो ये सरप्राइज़ प्लान करते हैं कि हम तुम्हारी वेडिंग का ड्रेस देखने के लिए जाएंगे। अब इसका हाथ पकड़ के इसे कन्फेस भी करता है, लेकिन वो मना कर देती है कि देखो मैं ना तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं जस्ट तुम्हें अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। वो कह देता है कि चलो ठीक है, मुझे भी यकीन है कि तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो, मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ। बट अगर तुम वाकई में अपना छुटकारा हासिल करना चाहती हो खुनताई से, तो उसके लिए क्यों ना हम फेक मैरिज का अरेंज करें, तो उसके बाद वो ज़रूर तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा। इसे भी आनमिंग का आइडिया पसंद आता है कि ठीक है, वो तो अब इसके साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए भी मानी गई थी। जो वेडिंग ड्रेस सुमीना ट्राई करती है उसमें तो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रही थी। आनमिंग तो अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पाता। अब इनके इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को ख़राब करने के लिए पीछे से खुनताई भी आ पहुंच जाता। वो तो इधर जैस्मीन को ही पिक करने के लिए आया था, उसकी बर्थडे आने वाली थी, सो वो अपने लिए कोई ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आ गई होती है। हम जिसे कह देते हैं कि हाँ यही ड्रेस तुम पे सूट कर रहा है, जल्दी से जाके पैकिंग करवाओ। और आनमिंग को भी उसके पापा की कॉल आ गई थी, वो साइड पे चला जाता है। अब तो इसने उसे पकड़ ही लिया था कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इस वक्त आनमिंग किससे बात कर रहा है और क्या बातें कर रहा है। उसके सामने हालांकि उसे इनडायरेक्टली बताने की भी कोशिश करता है कि आनमिंग के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो शायद बिजनेस की खातिर ही तुमसे शादी करना चाहता है या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी की खातिर। बट ना, ये तो मानने से साफ मना कर देती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और हमारे अगेंस्ट हमेशा ही कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। इन दोनों को साथ में जैस्मीन ने देख लिया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक्चुअली में वो तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है खुनताई को, उसके क्लोज तो किसी और लड़की को आते हुए देख नहीं सकती। बाद में ही वो पहुंचती है इसके पास कि हाँ मैं जानती हूँ कि शायद तुम उसे पसंद नहीं करती हो, मिनके खुनताई को। अगर उसके बारे में कुछ सीक्रेट्स वगैरह जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। एक एड्रेस थमा के चली गई थी कि यहाँ पे आ जाना। ये तो बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस होती है क्योंकि जाहिर सी बात है जानना चाहती थी कि खुनताई करता तो करता क्या है। वैसे भी आनमिंग की बातों पे भी से ज़्यादा विश्वास नहीं होता। अब जैसे ही जैस्मीन से मिलने के लिए आई थी, वो अब बता रही होती है कि ब्लैक फ्लेम गैंग के 2 मेंबर्स हैं, एक तो मेरे पापा हैं मिस्टर सेन एंड सेकंड है मिस्टर खुनताई। सारे लोग इन्हीं दोनों की ही बातें मानते हैं। वैसे भी मेरी तो ज़्यादा ही खुनताई से बनती है क्योंकि ये गैंग के लीडर की बेटी थी। चुपके से एक लड़की ने इसकी ड्रिंक में कुछ ड्रग्स वगैरह मिला दी होती हैं कि आज तो इसका काम ख़त्म करके ही रहेंगे। वो ड्रिंक पीते ही इसे तो बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, इवन के काफ़ी ज़्यादा हॉट भी फील करने लगी थी।
इसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है। एक बंदा तो इसे पकड़ के ही लेके जाने लगा था। अब ये मुसीबत में होती और कुंताई इसकी हेल्प करने के लिए ना आता, ऐसे कैसे हो सकता था। वो तो आके उस बंदे की अच्छी खासी कुट लगा देता है कि तुम्हारी मेरी गर्ल को टच करने की हिम्मत भी कैसे हुई, और सभी को ही वॉर्न करता हुआ कुंताई तो सुमीना को उठाता हुआ फिर वहाँ से लेके जाने ही लगा था। सो स्वीट एंड केयरिंग ना। अब जैसे उसे रूम में लेके आता है और जगाने की भी कोशिश करता है कि होश में आओ, मुझे देखो कि मैं कौन हूँ, बट ना, वो तो अभी अपने होशो हवास में ही नहीं होती। इतना ज़्यादा हॉट फील कर रही थी कि बस इससे चिपकी जा रही होती है। अब इसे एक आइडिया आता है, उसे ठंडा शावर दिलाने के लिए जैसे ही वॉशरूम में लेके आता है, बट कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब जैसे ही उसके हाथ को देखती है तो यहाँ पे जोर की बाइट कर लेती है। इसे दर्द तो हो रही थी, बट जैसे तैसे करके कुंताई ने अपनी दर्द को बर्दाश्त कर लिया। अब हमें एहसास हो जाता है कि हो ना हो कुंताई इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। अगले दिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो रात वाली बातों को याद करके बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगी थी कि मेरे बारे में क्या सोचता होगा कुंताई। मुझे अवॉइड करके जाना तो चाह रही थी, जो कि प्लांट्स को पानी दे रहा था उसकी नज़र पड़ी जाती है। अब जैसे इसे टीस करने लगा था, ये भी कह देती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैंने रात को तुम्हें बाइट की थी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम ऐसी टोन में मुझसे बात करो। अब फ़ौरन से ही उससे पानी का पाइप लेके उसके ऊपर पानी फेंकती है। तो इसी बीच ही इन दोनों के बीच मस्तियाँ तो स्टार्ट हो जाती हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे इनके इसी रोमांटिक से मोमेंट को ख़राब करने के लिए। अब ऊपर से आनमिंग आधमकते हैं। वो तो यही कह रहा था कि इधर क्या चल रहा है, ये बात को संभाल लेती है कि कुछ नहीं, पाइप टूट गया था तो मैं हेल्प कर रही थी उसकी। अब इसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि आगे इसने मेरे इतने ही ब्यूटीफुल से मोमेंट को ख़राब कर दिया, उसके ऊपर पानी फेंक के चलता बनता है। इससे पहले कि आनमिंग उसके पीछे जाता, अब सुमीना रोक देती है और इसे कहने लगी थी कि अपनी शर्ट उतार के दो, मैं वॉश करके दे दूँगी। अब जैसे अपनी शर्ट उतारता है, इसके शोल्डर पे स्कार को देख के अचानक ये पूछ लेती है कि आपको क्या हुआ था। आनमिंग तो मन गढ़ंत कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे आज से कुछ साल पहले हमारी पुलिस अकेडमी में एक कंपटीशन हुआ था कि कौन फर्स्ट प्लेस लेगा कौन सेकंड। कुंताई तो इतना ज़्यादा गंदा इंसान था कि उसने एक ट्रैप बिछाया था, जिसकी वजह से कि मेरे बाजू पे ये चोट लग गई, क्योंकि वो हमेशा ही फर्स्ट प्लेस लेना चाहता था। इवन कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जानबूझ के ये तो उसके खिलाफ भड़का जो रहा होता है और कुछ नहीं, कि ये बस उसके क्लोज जाए ही ना। दूसरी तरफ ये कुंताई को असिस्टेंट कॉल करके सुमीना की सारी इन्फॉर्मेशन ही बता रहा होता है कि कैसे सुमीना के पापा और आनमिंग के पापा दोनों ओल्ड फ्रेंड्स थे। बस ऐसे ही फ्रेंड्स होने के नाते ही उन्होंने अपने बच्चों की शादी का अरेंज कर लिया। और बाकी रही बात सुमीना की मॉम की, वो तो एक दफ़ा स्टडी करने के लिए अब्रॉड की हुई थी और उसके साथ साथ पापा भी किसी बिजनेस ट्रिप पे थे। पीछे से इन्हें खबर मिली थी कि कैसे सुमीना की मॉम की डेथ हो गई है। अब पापा तो आ गए, बट कुछ इश्यूज़ वगैरह हो गए थे। सुमीना तब अपनी मॉम की फ्यूनरल में नहीं आ पाई। तब से ही वो तो एब्रॉड स्टडी कंप्लीट करने के बाद तभी वापस लौटी है, जब उसे पता चला कि कैसे उसके पापा मॉम से शादी करने वाले हैं, वरना कि वो तब तक उधर ही रहती थी। अब ये सारी बातें बताने के बाद असिस्टेंट तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और ये अपनी पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया होता है कि आनमिंग आखिर को किस किस्म का बंदा है। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब इनका कंपटीशन स्टार्ट हुआ था। एक लड़का इन्हीं पे ही अटैक कर रहा था, इसने तो आनमिंग की मदद की थी। उसी बीच इन दोनों के बाजुओं पे स्कार्स भी आ गए। हालांकि इसने उसकी जान बचाई, लेकिन आनमिंग ने इसे धोखा दिया क्योंकि वो खुद ही फर्स्ट प्लेस लेना चाहता था और ये ट्रैप भी उसी ने ही बिछाया था। इसे बेध्यानी में देख के जल्दी से जाके उसने फर्स्ट प्लेस ले ली थी और आज तक ये बात नहीं भूला था कि उसने कैसे से चीट किया था। ये तो हमेशा ही आनमिंग को अपना फ्रेंड मानता था, बट आनमिंग ने कभी इसे अपना दोस्त समझा ही नहीं। रात को सुमीना को आते हुए देख के इसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें साइड पे रख लेता है। वो पूछ तो रही थी कि वैसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह देते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर इस बात को इग्नोर करके वो बस यही पूछ पाती है कि क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आप कहीं एज अ ड्राइवर या बॉडीगार्ड काम करते हैं या फिर ब्लैक फ्लेम गैंग के सेकंड लीडर हैं। ये भी कह देते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इन दोनों में से मैं कोई भी नहीं हूँ तो क्या तुम मेरी बात पे विश्वास करोगी। अचानक ही कोई सुमीना पे अटैक करने ही वाला था कि ये जल्दी से सामने आ जाता है। उस पर्सन को तो इन्होंने पकड़ ही लिया था।
हालांकि इसे बचाने के चक्कर में इसे खुद चोट आ गई थी, बट इसे अपने से ज़्यादा सुमीना की ही फिक्र होती है। वो बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ लग रहा होता है कि मुझे तो किसी ने ऑर्डर दिया था, उन्होंने मेरी वाइफ और बच्चों को अपने कब्जे में करके रखा है, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करता। क्या आप मेरी वाइफ और बच्चों का ख्याल रखेंगे? अब इसने तो उसे जेल भिजवाने का डिसाइड कर लिया होता है और ये भी उससे प्रॉमिस लेता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारी वाइफ को मैं उनके कब्जे से आज़ाद करवा लूँगा। ये सारी बातें सुनने के बाद ही सुमीना कंफ्यूज ही हो गई थी कि ये आखिर को कैसा इंसान है, मुझे तो समझ खुद नहीं आ रही है। अब जो कि इसके हाथ पे चोट लगी थी वो फ़ौरन से ही रात को मेडिसिन लगाने के लिए बैठ जाती है। वैसे भी ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि वो सुमीना की मदद कर रहा था। अगर ये उसकी जगह पे ना आता तो कब का सुमीना तो इस दुनिया से ही उठ गई होती। अब यहाँ पे तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं कुंताई को लेके फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो ही गई होती हैं। उसे थैंक यू ही बोल रही थी, वो भी कह देते हैं कि ऐसे कैसे थैंक यू बोल के यहाँ से जा सकती हो। वो तो फ़ौरन से इसे पकड़ लेता है एंड सोफ़ा पे गिराने के बाद ही किस भी करने लगा था। और इन दोनों का हमें रोमांटिक सा सीन भी दिखाया जाता है। बड़ी मुश्किलों से अपने इमोशंस पे काबू पा के कुंताई तो उठ बैठा था कि यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि हमारे बीच मज़ीद कुछ भी हो। वो भी भाग गई थी। अब जैसे कि इसका किस सीन हुआ था कुंताई के साथ, ये रिमेंबर कर कर के बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती है। अचानक ही सुमीना अपने रूम में कुंताई को देख के तो एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। वो तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ही आया था कि आज ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद तो हमें मोहतात रहना चाहिए कि कहीं वो दोबारा इसे हर्ट करने की कोशिश ना करें। अब जैसे इसके बेड की चादर को यहाँ पे सही करने की कोशिश करता है तो वो अपने ब्लैंकेट को पकड़ लेती है। अब ये स्माइल करके कहने लगा था कि तुमने क्या समझा था कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, और फ़ौरन से ही साइड वाली चेयर पे जाके बैठ जाता है। सुमीना को तो अंदाज़ा हो गया था कि ये बैड पर्सन नहीं है, जितना कि मैंने पहले बना के रख दिया था। अगले दिन इनके मम्मी पापा भी हनीमून से वापस आ गए थे और उनके पीछे पीछे ही आनमिंग होता है, वो इसे ऑफिशियली शादी के लिए ही प्रपोज करने लगा था। यही सब कुछ तो पीछे से कुंताई ने भी देख लिया था इससे पहले कि वो आनमिंग को खड़ी खड़ी बातें सुनाता। ये उसका हाथ पकड़ते हुए बाहर आ जाती है कि हमने तो ये डिसाइड किया था कि हम फेक मैरिज करेंगे, तो उसके लिए इस प्रपोजल की क्या ज़रूरत। तो आगे से आनमिंग भी कह देते हैं कि ठीक है कि हम दोनों के बीच ये डील हो चुकी है, बट कुंताई को तो पता चलना चाहिए ना कि हमारा ये रिश्ता फेक नहीं है, मैं बस उसी के सामने ही ऐसा प्रिटेंड कर रहा था और कुछ नहीं। इसने तो खैर उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। इसी बात का ही तो सबसे ज़्यादा आनमिंग को गुस्सा होता है। इन दोनों को बातें करते हुए देख के कुंताई आ जाता है, जो कि आनमिंग को वहाँ से जाने को ही बोलने लगा था कि इतने दिनों के बाद ही हमारे मम्मी पापा वापस आए हैं, हम उनके साथ ही डिनर इंजॉय करना चाहते हैं, सो हमें कुछ स्पेस चाहिए, हम फैमिली टाइम साथ में ही बिताएंगे और तुम यहाँ से चले जाओ। और बस यही सब कुछ कहने के बाद ही सुमीना का हाथ पकड़ता हुआ साइड पे आनमिंग के गुस्से की इंतहाई हो गई थी कि ये क्या बात हुई, मैं जो भी काम स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा ही बीच में अपनी टांगें अड़ाने के लिए ये कुंताई पहुँच जाता है, इसे तो मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। अब देखना कि कैसे अपना रिवेंज लेता हूँ मैं इससे। अब अचानक ही से इसके पापा की कॉल आती है। अब हमें पता चलता है कि ये जो आनमिंग के इतने पीछे पड़ा हुआ है उसके पीछे भी इसके पापा ही रीज़न है, जो कि बार बार इसे यही कह रहे होते हैं कि तुम्हें हर हाल में आनमिंग से शादी करनी ही है, चाहे जो हो जाए, वरना कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट सीन में ही आनमिंग को ब्लैक फ्लेम गैंग के फर्स्ट मेंबर मिस्टर सेन के पास दिखाया जाता है। वही सबसे बड़े बॉस होते हैं ना। अब ये तो उन्हें कुंताई के खिलाफ ही भड़काने लगा था कि मुझे लगता है कि वो कोई अंडरकवर एजेंट ही है, अगर आपने उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन ना करवाई तो मुझे ज़रूर यकीन है कि वही आपके सारे सीक्रेट्स रिवील कर रहा है और एक न एक दिन आप पुलिस के हथों पकड़े ही जाएंगे। इसने अच्छा खासा ये भड़का दिया था और वाकई में मिस्टर सेन भी इसकी बातों में आ जाते हैं। अब उन्होंने कुंताई को खुद से मिलने के लिए बुलाया होता है। उसके सामने एक बंदे को पेश करते हैं कि मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे सीक्रेट्स यही बंदा रिवील कर रहा है, अभी तुम इसे मेरी आंखों के सामने मारो। यही सारी बातें सुन के तो अंदाज़ा हो जाता है कुंताई को कि ज़रूर ये मेरा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पास होता हूँ कि नहीं होता हूँ। ये मीन कि अभी भी मिस्टर सेन की मेरे दिल में जगह है कि नहीं है, कि जो ऑर्डर मुझे देते हैं वो मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। ये तो फ़ौरन से ही उस बंदे का काम तमाम कर देता है
और यहाँ पे तो ये सब कुछ देखते हुए मिस्टर सेन को रियलाइज़ हो गया था कि ये अंडरकवर एजेंट नहीं हो सकता, हमेशा ही हर मामलात में मेरी मदद करने के लिए आता है। शायद आनमिंग झूठ ही बोल रहा होगा। ये काम कंप्लीट होने के बाद ही वो इसे एक न्यू मिशन देता है। खैर, एक प्रोजेक्ट पे सारे लोग ही मिलकर काम कर रहे थे जिसकी कि बिडिंग होने वाली थी, और ये नहीं चाहते थे कि सू कंपनी हर हाल में उस प्रोजेक्ट को हासिल करे। सो इसलिए ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इसे दे देते हैं कि तुम्हें वो प्रोजेक्ट हासिल करना है, और इवन के सू कंपनी को भी हासिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही है। ये भी मान गया था कि ठीक है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। सुमीना और आंटी कुन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। इसके पापा का भयानक एक्सीडेंट हुआ था और अभी तक वो होश में नहीं आए होते, ऐसे मानो कि कोमा में ही चले गए हों। ये बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, स्पेशली कि इसकी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स ही आधम के थे हॉस्पिटल में भी, क्योंकि वही वाला प्रोजेक्ट तो इन्हें भी चाहिए होता है कि हर कोई उसके लिए compete कर रहा है। अब सुमीना उन्हें ये अश्योर करवाती है कि आप टेंशन मत लें, मैं ज़रूर वो जीतने की ट्राई करूँगी। आखिर को कुछ स्टडी वगैरह बिजनेस में मैंने की हुई है, बट ये तो सही लुक डाउन करने लगते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती हो। खैर कोई नहीं, ये हॉस्पिटल है, हम इस बारे में बाद में ही डिस्कशन करेंगे, और इसकी ही बुराइयां करते हुए वहाँ से जाने ही लगते हैं। अब तभी हमारा हीरो भी पहुँच आया था। वो भला कैसे सुमीना की बुराइयां होते हुए सुन सकता था। इन्हें अच्छा खासा ही डरा धमका देता है कि सू ग्रुप की इकलौती बेटी सुमीना ही है। सो आइंदा के बाद ज़रा उसके बारे में मुंह संभाल के बात करना। और यही सारी बातें तो चुपके से सुमीना ने भी सुन ली थी, और वो मन में सोच रही होती है कि क्या कुंताई मेरी साइड ले रहा है। इसका मतलब है कि इसके दिल में मेरे पापा और उनकी कंपनी को लेके कोई भी खोट नहीं है, क्योंकि ये हमारी कंपनी नहीं हथियाना चाहता है। कुंताई जैसे ही चुपके से सुमीना को खड़ा देख रहा था, यही सारी बातें तो इसकी मोम ने नोटिस कर ली थी। वो तो जान गई थी कि हो ना हो कुंताई सुमीना को पसंद करने लगा है। वो फ़ौरन से उसके पास आती हैं कि देखो, मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर चुकी हूँ, देखो अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत करो। उन्होंने अपने बेटे को अच्छा खासा वार्न कर दिया था, तो इस बात पे भी गुस्सा थी कि मैं तो तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती थी तुम्हारे पापा की तरह, बट नहीं, तुम तो वो बने ही नहीं। तुमने मुझे निराश किया है, और आइंदा के बाद मैं कभी भी ना देखूँ कि कैसे तुम उसे गलत नज़रों से देख रहे हो, समझे तुम। और यही सब कुछ बोल के वो तो वहाँ से चली ही गई थी। अब ये भी जाना चाहता है, बट तभी सुमीना की नज़र पड़ जाती है। वो इसके पास आके इसे वो वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगी थी कि ये मुझे जैस्मीन ने ही भेजी है, कि कैसे तुम उसके पापा के साथ डील कर रहे थे कि वो प्रोजेक्ट भी तुम्हें चाहिए, इसे लेने के लिए हमारी कंपनी भी कम्पीट कर रही है। और इवन के तुमने तो उस गैंग लीडर के साथ ये भी प्रॉमिस किया है कि तुम हर हाल में हमारी कंपनी को भी हासिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अब मैं किन बातों पर विश्वास करूँ। ये सुन के तो वो भी एकदम दंग ही रह गया था कि ओह, तो इसका कनेक्शन आजकल जैस्मीन के साथ ही है। इनके बीच तो बातें होती ही रहती हैं, वो भी नमूनी कहीं की सारी बातें इससे शेयर कर लेती है। नेक्स्ट सीन में ही आनमिंग को दिखाया जाता है, जो कि सुमीना को ही लेने के लिए आया था कि मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ उसी लोकेशन पे जाके जहाँ पे कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, ज़रूर हमें कुछ एविडेंसेस मिल जाएंगे। ये भी उसके साथ वहाँ पे आई गई थी, और इसी जगह पे इन्हें एक एविडेंस मिल ही जाता है, जो कि ब्लैक फ्लेम गैंग का लोगो था। अब इसे उसके दिमाग में ये शक डाल दिया था कि ज़रूर हो ना हो तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट करवाने वाला खुंटाई है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे तो दोनों राइवल्स ही हैं, और वैसे भी उन्हें तो ये प्रोजेक्ट हर हाल में चाहिए ही सही। ये तो अब बात को क्लियर करने के लिए पहुंचती है कुंताई के पास कि मुझे सच सच बताओ कि मेरे पापा के एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। क्या सच में तुम वो प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हो। वो भी आगे से कह देते हैं कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसी बात नहीं है तो क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगी। वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे सारी सच्चाई का बता दोगे तो मैं ज़रूर यकीन करूँगी। वो तो यही कह देते हैं कि मानता हूँ कि मुझे मिस्टर सेन ने कहा था कि वो प्रोजेक्ट तुम्हें ला के आना है, लेकिन मैं कभी भी उसके लिए तुम्हारे पापा को हर्ट करने का नहीं सोच सकता हूँ। ये सुन के तो सुमीना भी सोचों में खो ही गई थी कि हाँ, अगर इसने मेरे पापा को हर्ट करना होता तो बहुत पहले का ही कर चुका होता, अब क्या करने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट सीन में ही आनमिंग और कुंताई को ही दिखाया जाता है। आनमिंग तो पता नहीं खुद को क्या चीज़ समझने लगा था, एक ऑफिसर बन के, जैसे कि उसने कोई तीर मार ली है। अब कुंताई भी उसे तंज़ी अंदाज में कहता है कि तुम चाहे जितनी कोशिशें कर लो ना, कभी भी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते हो।
हाँ, तुम्हें लगता होगा कि जैसे कि तुम कभी ज़िंदगी में मुझे हरा पाओगे, बट नहीं, ये जस्ट तुम्हारी गलत फहमी है। आज तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो कि मुझे हरा सके या कि पीछे छोड़ सके। तुम चाहे जो भी कर लो ज़िंदगी में, जो भी कर लो, लेकिन नंबर 1 तो हमेशा मैं ही रहूँगा। और उसे ऐसे ही टॉन्ट्स वगैरह मारता हुआ ये तो चला ही गया था, और पीछे से उसका गुस्से के मारे बुरा हाल। इसने जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, जाके सुमीना को दे देता है कि तुम्हें भी मालूम होना चाहिए, आखिर को हम compete कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम हारो, कम से कम तुम्हें कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी चाहिए। ये सब कुछ देख के अब सुमीना को तो लगने लगता है कि अगर वाकई में प्रोजेक्ट को ये जीतना चाहता, इनकी इसकी यही कोशिश होती कि हमें हराए, तो ये कभी भी इन्फॉर्मेशन ला के मुझे ना देता। अब यहाँ पे ये तो उससे पूछने ही लगी थी कि वैसे क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम्हें कौन फ्रेम करना चाहता है। इनके कुछ तो अंदाज़ा होगा ही सही, वो भी अब इनडायरेक्टली अपना इशारा करता है आनमिंग की तरफ के हमेशा जो बंदा मेरे अगेंस्ट रहता है ना, वही चाहता होगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट होकर रह जाऊं। बाकी तुम खुद समझदार हो, मैं भला तुम्हारे पापा को नुकसान पहुंचा के ये मुसीबत अपने गले में थोड़ी ही ना डाल सकता था। जाहिर सी बात है, सबको तो मुझ पे ही शक होना था। अब अचानक ही इसको आइडिया आता है। अब ये भी समझ आ गई थी कि आनमिंग सारे करतूत करता फिर रहा है, उसकी तो सबसे बड़ी दुश्मनी है ना खुनताई के साथ। अब ये उसे कॉल मिलाती है कि मैंने तुमसे बात करनी है, मिलने के लिए आ सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में इसे आनमिंग के पास ही बैठी हुई दिखाया जाता है। इसके दिमाग में जो भी डाउट्स वगैरह थे उसके सामने क्लियर करना चाहती थी। ये भी पूछ लेती है कि वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट को लेके सारे ही कम्पीट कर रहे हैं। अगर वाकई में मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाने वाला खुनताई है तो सबको ही मालूम होना ही है कि वो भी प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता है। वो भला खुद को ही फ्रेम करने की कोशिश क्यों करेगा? मुझे बस इसी बात को ही क्लियर करना है। अब इसे भी अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं ये मुझ पर डाउट तो नहीं कर रही है, जैसे कि मैं खामखा में गलत ही इल्ज़ाम लगा रहा हूँ खुनताई पे। इसे भी सारी समझ आ जाती है कि इतनी भी भोली भाली नहीं है जितना कि मैंने इसे समझ लिया है। अब ये तो अपनी सेल्फ को सुमीना के सामने ही क्लियर करने का ही फैसला कर लेता है। बस फिर क्या था, अगले दिन हॉस्पिटल आके एक ढोंग रचाता है। इसके साथ वाला आदमी तो यही कह रहा था कि कैसे हम उसी एक्सीडेंट वाली जगह पे गए थे कि शायद कुछ सबूत वगैरह मिल जाए, बट नहीं, कुछ आदमियों ने आके हमारे बॉस पे हमला कर दिया। ज़रूर इसके पीछे कोई और बंदा ही होगा। ये भी सोच में डूब गई थी कि अगर ये वाकई में खुनताई को फ्रेम करने की कोशिश कर भी रहा है तो इस पर अटैक करने वाला कौन बंदा हो सकता है। चाहे जो भी था, लेकिन इसकी बातों पे तो विश्वास नहीं करने वाली होती है कि हो सकता है कि अपनी सेल्फ को प्रूव करने के लिए ही मेरे सामने ऐसा नाटक कर रहा है। मीन कि इसने खुद की सेल्फ को ही हार्म पहुंचा लिया। बहुत ही अजीब बात है। इसकी तो कोशिशें थी ही सही कि सुमीना के पापा को इधर हॉस्पिटल में ही ख़त्म कर दिया जाए तो सारे एविडेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। कभी भी उठ के ये नहीं बता पाएंगे कि कैसे उनका एक्सीडेंट करवाने के पीछे मेरा ही हाथ है। बट कुंताई ने भी हॉस्पिटल में अपने सारे आदमी छोड़े हुए थे जो कि उसे पल पल की खबर देते ही रहते हैं। इनके वो तो कभी भी सुमीना के पापा को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता है। घर पे आते ही आनमिंग को अपने पापा से अच्छी खासी डांट ही सुननी पड़ी थी, आज जो कि इसके ये नेचर बन के रह गई थी। इस सब के पीछे इसके पापा का ही कसूर होता है। हमेशा ही इसे कंपेयर करते रहते हैं कुंताई के साथ कि कैसे वो ब्रिलियंट बॉय है, एकेडमी में भी हमेशा फर्स्ट आया करता था, और इसके बाद अगर तब वो जेल में ना पहुंचा होता तो वो ज़रूर आज एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर होता। अब बस यही ताने दे दे के ना इसका दिमाग ही ख़राब करके रख दिया होता है। स्पेशली ये कि तुमसे तो कोई काम ढंग का होता नहीं है। एक मैंने ये बोला था कि तुमने सुमीना का दिल जीतना है और उससे शादी करनी है, ये भी तुमसे ना हो पाया। अब इवन कि अपने बेटे को थप्पड़ भी मार देते हैं। अब यही तो कंपैरिजन था जिसकी वजह से कि ये भी अब फुल कंपटीशन में ही आ गया होता है कि मैं हर हाल में तबाह बर्बाद करके रख दूंगा उस कुंताई को। उसकी मोम को शायद पता नहीं है कि वो एक गैंग के यहाँ काम करता है। अब देखता हूँ कि मैं उसका सीक्रेट कैसे उसकी मोम के सामने एक्सपोज करता हूँ। उनके सामने तो वो कभी भी अपनी ज़बान नहीं चला पाएगा। कुंताई सुमीना को विजिट करने के लिए आया था तो असिस्टेंट सारी बात का बता देता है कि कैसे इन पे नजरें जमी हुई हैं कब से ही आनमिंग की। वो कोशिश करता तो है कि अंकल को ख़त्म कर दे, बट इनके होते हुए ऐसा करना तो इम्पॉसिबल ही था। बाकी कैसे सुमीना के सामने यूं प्रिटेंड करके गया था कि उसे इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये सब कुछ तो नाटक ही था।
अब ये पहले बात करने के लिए जाना तो चाह रहा होता है सुमीना के पास, बट पीछे ही रुक जाता है। सुमीना तो अपने पापा से यही कह रही होती है कि मुझे हर हाल में ये प्रोजेक्ट विन करना है, क्योंकि इसके साथ उसकी मॉम की यादें भी जुड़ी हुई थी। सुमीना की खातिर ही इसने इस प्रोजेक्ट पे गिव अप करने का डिसाइड कर लिया था कि उसके लिए मिस्टर सेन अगर मुझे मारना भी चाहते हैं तो मैं इस बात से भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत सोचने समझने के बाद ही खुनताई को मिस्टर सेन के पास दिखाया जाता है। उनसे बहुत सारी रिक्वेस्टें कर रहा था कि क्या आप ये प्रोजेक्ट सुमीना को दे देंगे। अब वो तो गुस्सा ही कर रहे होते हैं कि तुम एक लड़की की खातिर इतना बिग प्रोजेक्ट कैसे छोड़ने का डिसाइड कर सकते हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। ये भी कहते हैं कि आप जो भी मुझे पनिश करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट प्लीज़ आप उसे कोई भी नुकसान मत पहुँचाना। पहले तो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, और फिर फाइनली कुछ दिमाग में आते ही मान गए थे कि ठीक है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट पे गिव अप करना चाहते हो और सुमीना को देना चाहते हो तो मेरी भी एक शर्त है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। जानते थे कि जैस्मीन इसे कितना ज़्यादा पसंद करती है। सुमीना की खातिर तो खुनताई अपनी खुशियों को भी दांव पे लगाने के लिए फुल तैयार था, इसलिए फ़ौरन से मिस्टर सेन की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैस्मीन, जो कि इनकी बातें सुन चुकी थी, बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वाओ, मेरी लाइफ का तो ड्रीम पूरा होने वाला है। बाद में खुनताई से ज़्यादा खुश ना होने को बोलने लगा था कि मैं जस्ट तुमसे मैरिज करूँगा, इसके बाद ये मत सोचना कि हमारे बीच कुछ भी होगा, ये लव मैरिज बिल्कुल नहीं है। और यही कहता वो वहाँ से चला ही गया था। अब फिर हमें इसे घर पे ही दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मॉम से अच्छी खासी डांट पड़ रही होती है बेचारे खुनताई को, क्योंकि शिकायत लगा दी थी आनमिंग ने इसकी मॉम को कि कैसे ये गैंग के साथ मिला हुआ है, और इवन के 2 गैंग्स की फाइट में इसके पापा की ही डेथ हुई थी। मॉम तो बहुत ज़्यादा ही भड़की हुई लग रही होती हैं कि मेरे क्या इरादे थे कि तुम अपने पापा की तरह एक ऑफिसर बनोगे, और बट नहीं, तुम तो एक गैंगस्टर निकले, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई, और अभी के अभी इसे घर से निकल जाने का ही ऑर्डर दे देती हैं। अब मॉम के सामने तो ये बोल नहीं सकता है, इसलिए फ़ौरन से मान ही गया था। जैसे ही अपना सामान समेट रहा होता है तो पीछे से सुमीना आके इससे एक बात कंफर्म करना चाहती है कि मुझे जैस्मीन ने बताया है कि तुम उससे शादी कर रहे हो, क्या सच में? ये भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जैस्मीन से शादी कर रहा हूँ, और वैसे भी अब मुझे वो गेम खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है जैसे कि पहले आ रहा था। मीन के एक तरह से इसके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो इसे पसंद नहीं करता हो, और यही सारी बातें कहने के बाद ही वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट सुमीना जैसे ही अपने पापा के पास बैठी हुई होती है तो इसे ये गुड न्यूज़ मिलती है कि जिस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे थे वो फाइनली इन्हें मिल चुका है। ये तो काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी हो गई थी, एंड अपना दिमाग लड़ाती है कि एक मिनट, वो जैस्मीन से शादी करने के लिए तैयार हुआ है, घर पे छोड़ के चला गया है, कहीं इस सब के पीछे एक खुनताई का हाथ तो नहीं है। मीन कि उसने प्रोजेक्ट पे गिव अप कर दिया होगा और तभी ये मुझे मिला। मीन कि वो हमेशा ही मेरी खातिर खुद की खुशियों को क्यों कुर्बान करता है। नेक्स्ट ये दिखाया जाता है कि खुनताई को सुमीना ने मिलने के लिए बुलाया था। उसे थैंक यू ही बोल रही होती है कि मेरी वजह से तुमने अपनी खुशियों को कुर्बान किया, तुम मुझे जो भी करने को बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वैसे भी मेरी वजह से तुम जैस्मीन से शादी करने के लिए माने हो ना? वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैरिज के लिए तो जैस्मीन एकदम परफेक्ट पार्टनर है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कह देती है कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, और ऐसे ही उसे गुड बाय कहती हुई सीधा ही घर पे आ गई थी। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, काफ़ी दिन हो गए थे उसकी मुलाकात उससे नहीं हुई थी। जहाँ पे कि इसका हाल बुरा होता है वहीं पे कुछ ऐसी सी सिचुएशन हमारे हीरो की भी थी। असिस्टेंट ने भी अच्छे से नोटिस कर लिया था। वो तो यही मशवरा दे रहा होता है कि अगर आप सुमीना मैडम को मिस कर रहे हैं तो उससे मिलने के लिए जा सकते हैं, बट वो मना कर देता है। फाइनली इसके पापा को होश आ गया था, और होश में आते ही इसे कह देते हैं कि पुलिस को अभी के अभी कॉल मिलाओ, क्योंकि मैंने उन्हें बताना है कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे आनमिंग का ही हाथ था, उसने ही मुझे मारने की कोशिश की है। इसके साथ ही फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे ये काम पे जा रहे थे, अचानक ही आनमिंग ने कॉल मिलाता है कि आप एक जगह पे आ जाना, वहाँ पे मैंने किसी पर्सन से आपकी मुलाकात करवानी है, आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और वहाँ पे जाने से पहले ही इनका भयानक एक्सीडेंट करवा दिया गया था, तभी तो इनका सारा का सारा डाउट आनमिंग पे ही गया। अब ये भी सोच रहे होते हैं कि वैसे आनमिंग ऐसा करने का कैसे सोच सकता है, हालांकि मैंने तो उसकी शादी तुमसे करवाने का डिसाइड किया था। ये भी अपने पापा को उसके सारे काले करतूतों के बारे में बता देती है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा ही जलता भुनता है खुनताई से,
क्योंकि हर काम में एकदम वही परफेक्ट है। मुझे तो कुंताई ने ये भी बताया था जब वो लोग कंपटीशन कर रहे थे पुलिस एकेडमी में, तो तब पता है क्या हुआ था। उन पे किसी ने अटैक किया था और उसे बचाने के चक्कर में ही बेचारे दोनों को एक तो शोल्डर्स पे स्कार्स आ गए थे, ऊपर से चीट किया था आन मिंग ने उसे फर्स्ट प्लेस हासिल करने के लिए। वो तो हमेशा से ही उसका राइवल था, कभी भी दोस्त नहीं था। इसे तो बहुत ज़्यादा ही आन मिंग पे गुस्सा आ रहा होता है कि उसे तो उसके अंजाम तक पहुंचाना ही चाहिए। उसी जगह पे आया था जहाँ पे कि इसकी आखिरी मुलाकात हुई थी सुमीना के साथ। असिस्टेंट तो बार बार बोल रहे होते हैं कि देखें, आप ही थे ना जिन्होंने कि मुझे कहा था कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करना कि बाद में पछताना पड़े, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन से क्यों गुजर रहे हैं। अगर वाकई में आप अपनी हैप्पीनेस को चेस करना चाहते हैं तो करें ना, किस बात का डर है। अब इसकी बातों का कुछ ज़्यादा ही असर हमारे हीरो पे हो जाता है। अब बस फिर क्या था, इसने कह दिया था कि मैंने जैस्मीन से शादी नहीं करनी, और मिस्टर सैन गुस्सा कर रहे होते हैं। वो तो यही चाहते थे कि अपने सारे जो भी इसने वर्ड्स बोले हैं वापस ले ले, बट ये नहीं लेने वाला होता। वो भी इसे मौका देती है कि अगर तुमने कह दिया कि तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं पापा से कह दूंगी कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। ये तो अपनी जान तक लेने के लिए तैयार हो जाता है, बट जैस्मीन से शादी नहीं करने वाला था। यही सब कुछ देखते हुए अब जैस्मीन इसे रोक देती है। वो अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते हुए नहीं देख सकती थी। ठीक है, ये भी बात एक्सेप्ट करने को तैयार होती है कि मुझसे लव नहीं करता है, बट क्या कर सकते हैं। अब इसकी वजह से एक लाइफ को तो हम यहीं अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। उसने तो इसे माफ़ कर दिया था और ये भी कहती है कि ये अब मुझे डिज़र्व नहीं करता है। बस प्लीज़ पापा, आप इसे जाने दें, आप मुझसे लव करते हैं ना। मैं जानती हूँ कि पहले आपसे मैंने कुछ भी नहीं मांगा है, बट आप इसे जाने दें, इसे ना मारें। अब फाइनली मिस्टर सैन भी मान ही गए थे कि ठीक है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। बाद में कुंताई को उसका असिस्टेंट कॉल करके ये गुड न्यूज़ देता है कि इतने सालों में हमारे पास सॉलिड एविडेंसेस इकट्ठे हो गए हैं। अब ब्लैक फ्लेम गैंग तो सीधा जाएगा जेल में। बाकी रहा आन मिंग, वो सुमीना के पापा को होश आ गया है, उन्होंने उनके खिलाफ ही गवाही दी है, सो आन मिंग भी जेल ही पहुंचने वाला है। उसने जो करतूत किए थे उसे भी उनके अंजाम तक पहुंचना ही चाहिए। अब भी हम पे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। एक्चुअली में हमारा हीरो वाकई में अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, और इसकी पोस्ट तो आन मिंग से भी ऊंची है। था ना बड़ा ट्विस्ट, मेरी तरह आप लोग भी एकदम सरप्राइज रह गए होगे, है ना। इधर पापा आन मिंग को बता रहे होते हैं कि तुम्हारे खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे हो गए हैं, सुमीना के पापा ने तुम्हारे खिलाफ ही गवाही दी है, सो प्लीज़ तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है, तैयार रहना। ये अपने पापा को खुद की हेल्प करने को ही बोलने लगा था कि देखो, मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ, क्या आप मुझे नहीं बचाएंगे। आपके तो पार्लियामेंट में भी सारे लोगों के साथ ही अच्छे ताल्लुकात हैं, प्लीज़ मेरी मदद कर दें। लेकिन पापा नहीं हेल्प करने वाले थे कि ना बेटा, तुमने कभी भी ज़िंदगी में मेरा कोई भी काम नहीं किया, सो किस हक से मैं तुम्हारी यहाँ पे जान छुड़वाऊँ। अब ये तो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। खैर वैसे इसके पापा कितने ज़्यादा मीन एंड सेल्फिश है ना। मीन कि इनका बेटा है, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना मतलब ही निकलवाना है इससे। अगर इसने उसका मतलब नहीं निकलवाया सो बस उन्हें तो अपने बेटे की भी कोई परवाह नहीं है। खैर बस इन्हीं माँ बाप की वजह से ही तो बेटे फिर ऐसी कंडीशंस में पहुंचते हैं। इधर मिस्टर सैन को तो काफ़ी ज़्यादा ही हॉल पड़ रहे थे। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। उनकी प्रेयर बीट्स ब्रेसलेट भी टूट गया था। बाकी अपनी बेटी को तो उन्होंने अब्रॉड भेज दिया था कि मुझे यकीन है कि उसने जो भी काले करतूतों में उसका कोई हाथ नहीं था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब इनके खिलाफ तो बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे। इन्हें पकड़ने के लिए कुंताई आ जाता है। उसे तो ये भी मालूम था कि कैसे गैंग्स की फाइट के दौरान उसके पापा को मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सैनी थे। उसे इन पे गुस्सा तो था कि इन्हें मार ही देता काफ़ी अरसे पहले का, बट नहीं, उसने रिवेंज ऐसे करके लिया ना कि इनकी 7 नस्लें तक याद रखेंगी। जो कि इन्होंने इतने सारे बैड क्राइम्स किए थे, उसकी वजह से ला के अकॉर्डिंगली इन्हें इतनी पनिशमेंट मिलने वाली थी कि सारी ज़िंदगी ही जेल में गुजारने वाले। कुंताई की मॉम को जैसे ये मालूम हुआ था कि उनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग उनका बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पे एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर बन चुका था, बस कुछ मिशन की वजह से उन्होंने इसे नहीं बताया। वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हैं कि ऐसे ही खामखा में मैंने तुम्हें गलत समझा और घर से भी बाहर निकाल दिया। वो तो अपने बेटे से ही अपोलोजाइज़ कर रही होती हैं, बट ये उनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं था। अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा लव जो करता है। अब उनसे पूछ लेता है कि वैसे सुमीना नज़र नहीं आ रही, वो किधर है। मॉम बता देती हैं कि वो तो अपनी उसी मॉम वाली जगह पे ही गई हुई है। और वैसे भी जानती थी कि सुमीना जब से ये घर से गया था कितनी
कितनी ज़्यादा दुखी रहती है। दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। अब वो मज़ीद इन्हें इंटरप्ट नहीं करने वाली थी। उन्होंने इन दोनों के ही रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। और ये सब कुछ देख के तो कुंताई बहुत ज़्यादा खुश होता है कि थैंक यू मॉम। कुंताई तो सुमीना के पास आके उसे बिग सरप्राइज़ देता है। अब ये एक पुलिस ऑफिसर है, इस बारे में भी उसे अभी अभी मालूम हुआ था। खैर वो तो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब इसने तो उसे प्रॉमिस कर लिया था कि पहले जो होना था सो हो गया, अब कभी भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। बाकी सारे अपने दुश्मनों को तो इन्होंने ठिकाने पे पहुंचा ही दिया होता है, कोई भी नहीं था इन्हें अब अलग करने वाला। एंड देन इनके इसी हैप्पी एंड स्वीट से मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।